तमाम आरोपों और जांच के बीच अयोध्या चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचा, जहां चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच कर रही एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट और योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने के लिए भी कहा और इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी। कोर्ट एसआईटी रिपोर्ट को मतलब कोर्ट ने रखने को कहा है और मंडे को उसकी डेट रखी हुई है। अभी क्या स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। इस पर नोटिस किस को जारी हुआ है? इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है। राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9 उस पे हुआ है और भी मतलब सेंटर को 9 मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इशू हुआ है। हालांकि इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के साथ अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। तो वहीं एसआईटी ने 23 जून को राज्य सरकार को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी और 1 जुलाई को राज्य सरकार ने जांच पूरी करने के लिए एसआईटी का कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ा दिया, जिसके बाद अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है। कोर्ट ने मांगा है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रस्ट और उससे जो भी संबंधित लोग हैं वो जवाब देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एसआईटी टीम गठित हुई, एसआईटी की और भी उसमें जो भी उसमें साक्ष्य एविडेंस है, प्रमाण है, एसआईटी उसको कलेक्शन कर रहा है और मुझको लगता है कि उसमें कोई भी नहीं बचेगा। एक तरफ अयोध्या राम मंदिर से निकला मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले ने खूब बवाल मचा दिया। विपक्षी लगातार इस मामले में हुई कार्रवाई और एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक बात तो साफ है कि लोगों को जो एसआईटी अयोध्या में बनी है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की है, लोगों को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लोगों को ये लगता है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को ट्रस्ट में बैठे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीएचपी के करीबी लोगों को बचाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निगरानी शुरू की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है, तो अब हमें कुछ उम्मीद जगी है कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में और निगरानी में काम होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, चोर पकड़े जाएंगे। जो बड़े मगरमच्छ अभी तक बचे हुए हैं छोटी मछलियों को जेल भेजकर, जिनके नेतृत्व में, जिनके संरक्षण में राम मंदिर में डकैती और लूट हुई है, हमें लगता है उन पर भी कार्रवाई होगी, उनको भी जेल जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को एक किसी वरिष्ठ जज को अब तक डेजिग्नेट कर देना चाहिए था कि उसकी देखरेख में जांच हो ताकि इसमें न्याय हो सके, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि सीधे इस घटना के तार बीजेपी मुख्यालय और आरएसएस मुख्यालय से जुड़े हैं। धर्म का इस्तेमाल करके इन्होंने राजनीतिक सत्ता हथियाई है। बताया जा रहा है कि मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले की जांच के लिए एसआईटी आने वाले दिनों में फिर अयोध्या आ सकती है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। यानी ये मामला अभी शांत होता हुआ नहीं दिख रहा। इसके अलावा सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि एसआईटी की जांच में सुप्रीम अदालत संतुष्ट नहीं हुई तो क्या जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी सौंपी जा सकती है। साथ ही सवाल ये भी है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में हिसाब किताब होगा तो क्या कई बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे।